हेलो फ्रेंड्स, कल जैसे जैसे डॉट टू डॉट डिस्कस किया था, आप देखोगे मार्केट ने वैसे वैसे एग्जैक्टली रिएक्ट किया। अब पहले क्या डिस्कस किया था, बहुत सिंपल है। अगर मार्केट गैप अप हो गया 25,050 के यहाँ पे, लगभग लगभग 25,050 के यहाँ पे, और रेड कैंडल दिख गई, तो ये देखो रेड कैंडल दिख गई, तो उसके बाद क्या होगा, तो मार्केट नीचे आएगा। कौन से सपोर्ट लेगा, तो वो भी डिस्कस किया था, ये वाला सपोर्ट लेगा। आप देख सकते हो एग्जैक्टली यही सपोर्ट लिया। और फिर क्या कहा गया था कि मार्केट वहां से ऊपर जाएगा, तो देखो मार्केट वहां से ही एग्जैक्टली ऊपर चला गया। और अब ये जो रैली है, ये इंट्राडे में हमने बहुत अच्छे तरीके से ये सभी रैलीज कैच की एंड बहुत फंटास्टिक मज़ा आया, क्योंकि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के भी ट्रेड्स बहुत बढ़िया गए। अगर आप पूछोगे ये सब एनालिसिस मुझे कहाँ पे मिलेगा, तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अब जैसे ही आपने ये 3 चीज़ें कर दी, मैं आगे जाके आपको कल का एनालिसिस बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। बहुत सिस्टमैटिक होने वाला है कल का निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, तो थोड़ा सा एंड तक बने रहना, क्योंकि हम सीरियसली कल के लिए कुछ बैंक निफ्टी में खास करके जैकपॉट बन सकता है क्या देखने वाले हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ हुई यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो ये बैंक निफ्टी का ट्रेड है। ऑलमोस्ट 102 पॉइंट्स हमने पी कैच किया, जैसे मैंने बताया। बैंक निफ्टी में ऊपर के डायरेक्शन में बाद में जो मैंने कहा वो भी कैच किया। फिन निफ्टी के ट्रेड्स कैच किए जो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाए गए हैं। तो लगभग लगभग 4 या 5 ट्रेड के एनालिसिस किए थे फॉर स्टडी पर्पस। एक उसमें स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से हिट हुआ रहेगा। अब सिप्ला, आर ई सी एस, जी आर सी, आर एस सी, ये 3 स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करने वाला हूँ आपके फरमाइश के हिसाब से। अगर आपको चाहिए मैं आपके स्टॉक्स का भी एनालिसिस करूँ, तो कमेंट सेक्शन में डालना बिल्कुल भी मत भूलना कि कौन सा स्टॉक ये करना है। LIC स्पाइक्स ओवर 3% ऑन व्यूज ऑन न्यूज ऑफ इंश्योरर्स सीकिंग चेंजेस टू सरेंडर वैल्यू नॉर्म्स। तो चलो बढ़िया है, सभी इंश्योरेंस कंपनीज स्पाइक मारेंगे। वेदांता रेडीज ₹30,000 करोड़ वेयर चेस्ट टू परस्यू फर्दर डीलिवरेजिंग ग्रोथ। तो ये बहुत अच्छा है। चलो वेदांता के भी स्टॉक्स के बारे में कुछ मूवमेंट आ जाएगा। जय कॉर्प शेयर्स गेन ऑन मर्जर ऑफ प्रमोटर कंपनी पेट फाइबर्स विथ मेगा पाइप। तो यानी कि मर्जर हो रहा है, इसके लिए स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस है। आपने इनफैक्ट आईटी स्टॉक्स देखे ही रहेंगे किस तेज़ी से मूव हो रहे हैं कुछ 1-2 महीने में, और कंटिन्यूस लगातार ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां पे हम प्रॉफिट शेयरिंग या हम क्रिप्टो करते हैं। और वैसे भी आप देखोगे तो टेलीग्राम चैनल के जो ओनर है उनको फ्रांस में पकड़ा गया है, क्योंकि ड्रग्स डीलिंग या क्रिप्टो या कुछ इलीगल हवाला के कारण। तो वैसे भी मुझे लगता है टेलीग्राम चैनल अगर बंद ही हो गया तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। अब ये हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है 9152615121। यहाँ पे आप कांटेक्ट करके हमारे से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। हम कोर्सेज सिखाते हैं और दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, जो मैं कहूँगा रेट्स में, जो कि पूरे इंडिया में मिलने के चांसेस कम है। अब आइए देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस कैसे बनता है। सबसे पहले 15 मिनट्स का क्या एनालिसिस है, कैसे होगा। तो मेरे हिसाब से देखो, अब लगभग लगभग थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। थोड़ा सा आज मैंने एनालिसिस जल्दी किया है, तो ये मार्केट अभी भी लाइव है। बट मेरा ये मानना है आज के तारीख में कि ये एक बेहतरीन सपोर्ट है। कौन सा? 24,950।
इसका मतलब क्या है, मैं आपको लाइव एनालिसिस यानी कि इमीडिएटली ट्रेड करने को नहीं कह रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, तो भले कल थोड़ा सा ऊपर जाके, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा अगर ऊपर जाके समवेयर अबाउट 25,050 के लेवल से मार्केट नीचे भी आया तो ज़्यादा टेंस मत होना, क्योंकि ये जो 24,950 की जो लेवल है ना, दैट इज़ अ फैंटास्टिक लेवल। बट अब के बार हमें चाहिए यहाँ पे बहुत बड़ी स्ट्रेंथ, यानी कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम चाहिए, बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए, क्योंकि ये छोटे मोटे ताकत से या छोटी मोटी कैंडल से आप देखोगे तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है और अननेसेसरीली हमें रुलाता है। तो हमें चाहिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ, ताकि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 25,000 एटलीस्ट 150 का, ये मार्केट अचीव कर सके। तो इसका मतलब मैंने क्या कहा कि फ़िलहाल क्या चल रहा है, यहाँ तक एनालिसिस सही गया, ध्यान देना, यहाँ तक एनालिसिस सही गया था। इसके आगे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिलहाल के लिए एक वीक ग्रीन कैंडल बन रही है, तो जिसके कारण मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है 25,050 तक। बट अगर मार्केट नीचे के तरह गिरा तो टेंशन मत लेना, क्योंकि कुछ पॉइंट्स है 24,950 जहाँ पे आपको बढ़िया सा सपोर्ट दिख सकता है, पावरफुली एक ग्रीन कैंडल देख सकती है। और जब आप यहाँ पे सी लोगे तो ये जाएगा स्ट्रेट अवे 25,150। अब सेकेंड, ये केस वन हो गया, थोड़ा सा नोट कर लेना। और एक पॉसिबिलिटी है जो मुझे डिस्कस करनी है, ताकि आप कल के मार्केट में पूरी तरीके से कंफर्म रहे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि स्ट्रेट अवे 25,060 पे कुछ ग्रीन कैंडल इस तरीके से बन गई, ओके, और ये ऊपर ही निकल गई, ऊपर ही निकल गई। कब तक? जब तक 25,150 नहीं आता। तो ये भी एक पॉसिबल है। तो 25,060 यानी कि ये जो सेलिंग प्रेशर है, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बन रही है, टिक रही है, तो ही फिर 25,150 आ सकता है। ये होने के चांसेस है 30%। और जो पिछली वाला केस मैंने कहा कि रेड कैंडल्स के हिसाब से कि ऐसे होगा फिर ऊपर जाएगा, इसका चांसेस है 70%। तो ये वाला केस थोड़ा सा याद रखना। 24,950 तक भी मार्केट गया नीचे के डायरेक्शन में, कुछ टेंशन नहीं। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी ज़्यादातर आप देखोगे तो एक ही मुंह दिन में दे रही है और बाकी के पूरा का पूरा रेंज बाउंड है। और अगर आपको याद रहेगा, ये जो रेंज की जो मुंह है, मैं बहुत से बार बता चुका हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऊपर के डायरेक्शन में 51,400, नीचे के डायरेक्शन में 51,000, यही रेंज है। और मीन्स इसके बीच में ही मोर और लेस बैंक निफ्टी घूमते रहती है। और अगर 51,400 के ऊपर ग्रीन कैंडल दिख गई, कुछ इस तरीके से, तो मार्केट जाएगा 51,600। और अगर समझो यहाँ पे कुछ रेड कैंडल दिख गई 51,000 के आसपास, तो मार्केट जाएगा 50,800 के आसपास। तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ये रेंज को ध्यान देना है। ये रेंज के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल 200 पॉइंट लेके जाओ, रेंज के नीचे रेड कैंडल 200 पॉइंट लेके जाओ। रेंज रिवर्स में भी अगर रेड कैंडल बड़ी दिख रही है तो भी आप नीचे तक ट्रेड कर सकते हो।
कल बैंक निफ्टी बहुत मज़ेदार ट्रेड दे सकती है, तो बैंक निफ्टी के हिसाब से अलर्ट रहना। और मैं कहूँगा जो बढ़िया सा मूवमेंट आएगा वो दोपहर को ही आएगा, सुबह आ सकता है, बट जो सुपर सुपर मूव आएगा मुझे लगता है। बट ये भी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा फ़िलहाल एक्सपायरी के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत से टाइम एक्सपायरी में मार्केट थम सा जाता है, ना ओपन इंटरेस्ट चलता है, ना कैंडल स्टिक्स चलते हैं, कुछ नहीं होता है। जस्ट एक बढ़िया सी मूव दिन भर में आ जाती है, बाद में पूरा का पूरा ठंडा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से कल के दिन ये अगर रेंज ब्रेक हो रहा है, जिस समय रेंज ब्रेक हो रहा है उस समय बढ़िया मूव आने के चांसेस है। और मुझे लगता है ये सुबह थोड़ा बहुत शो रहेगा और दोपहर को 1:30-2 बजे एक बढ़िया सा मूव आइदर डायरेक्शन में हमें दिख सकता है। अब आइए देखते हैं सिप्ला के एनालिसिस में। सिप्ला डेफिनेटली अप ट्रेंड में है, तो यस अभी भी इसमें जान है, ऊपर जा सकता है। आरईसी, ये रूरल इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन अप ट्रेंड में तो है, बट कंसोलिडेट कर रहा है। तो मीन्स छोटा छोटे चीज़ लोग जो एक्यूमुलेट करते हैं ना, ये सब ऐसे पैटर्न में एक्यूमुलेट करते हैं जहाँ पे खुद को श्योर नहीं रहता है कि आगे क्या होने वाला है। बट ओवरऑल ये है। अभी शिपयार्ड का तो आपको मालूम ही है, माजगांव डॉक होने दो, कोची शिपयार्ड होने दो, सभी नीचे आ गए हैं। तो जीआरएसई गार्डन रिसर्च का भी यही हालत है। बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, वापस ऊपर जाएगी, वापस पैसा बनेगा। थोड़ा बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, कुछ ऑर्डर्स आएंगे, कुछ बढ़िया सा ये बनेगा, क्योंकि सभी कंपनीज प्रॉफिटेबल है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। और मैं कल मिलूँगा बैंक निफ्टी के शानदार एनालिसिस के साथ।